नमस्कार। कार्तिक गौर जी ने इसी चैनल के ऊपर प्रेडिक्शन करी थी कि 20 जुलाई के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाली हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम होना चाहिए और बहुत सारा डायनामिक सिचुएशंस बनेंगी इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर। और हमने वो होते हुए देखा है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का पूरा उसने वॉर छेड़ी है, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है। लोग इसको टैरिफ्स बोल रहे हैं, पर एक तरह की ये ट्रेड वॉर है, हमें उसको उस शब्दों से एडमिट करना चाहिए। दूसरी तरफ भारत की राजनीति में जिस तरह एकदम से इलेक्शन कमीशन को घेरने की, पूरी डेमोक्रेसी को चैलेंज करने की, बिहार के अंदर जो इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन चल रही है, जिसकी आज भी हियरिंग जब हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और कल भी उसकी सुनवाई होनी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जहां पे आप बेड रॉक ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शन में कौन वोटर है उसको चैलेंज कर रहे हैं। ये सब भी हाल के दिनों में ही एकदम गर्म हुआ। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का सडनली रेजिग्नेशन होता है, जो किसी के दिमाग में नहीं था, कल्पना में भी नहीं था। वो भी उस समय कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, बट कार्तिक डिड हिंट कि ये बहुत बड़े-बड़े चेंजेस और इवेंट्स होने जा रहे हैं। उसके साथ अगर आप देखिए एकदम से स्टेटमेंट आती है कि हमने पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए और वो क्या पूरी स्टोरी हुई ऑपरेशन सिंदूर की नई जानकारी अभी तक आ रही है। तो ये सारी बातों को डिस्कस करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से लेके इंडिया का ट्रेड वॉर जो हो रहा है, इंडिया चाइना भी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी चाइना भी जा रहे हैं। बिहार के अंदर क्या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है और वो जो इलेक्टोरल डिवीजन है, वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं, हर प्रदेश को इफेक्ट करेगा। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या स्टार्स कह रहे हैं डिसीजन मेकिंग के समय में, क्योंकि मुझे कार्तिक का एक पुराना पॉडकास्ट अपने साथ ही याद है, when he was not very happy with the timing of when we started ऑपरेशन सिंदूर एस्ट्रोलॉजिकली। वो अगर आप हमारी 2 या 30 से 3 पॉडकास्ट पहले वाला देखेंगे, बहुत खुल के कार्तिक ने उसके अंदर बोला हुआ है। तो ये सारी बातें आज डिस्कस करते हैं। कार्तिक जी हमारे साथ दोबारा हैं। थैंक यू कार्तिक फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू। तो कार्तिक मैं पहले तो डोनाल्ड ट्रंप से ही शुरू कर लेता हूँ। एकदम से क्या तारे उसके बदले, क्या उसके दिमाग में आया जो चुनाव जीतने से पहले डोनाल्ड ट्रंप लोग मान रहे थे भारत में कि एक भारत के लिए बेटर ऑप्शन है दैन डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन, बट सडनली ऑल आउट पहले 25% टैरिफ, फिर उसके बाद दोबारा 25% टैरिफ। तो मैं उसके दिमाग का, उसके तारों में यूएस इंडिया रिलेशनशिप्स पे उसका पर्सपेक्टिव जान रहा हूं, फिर हमें क्या करना है, हमारे क्या काउंटर मेजर्स है बाद में। बट व्हाट चेंज इन वन लाइन क्वेश्चन अगर बोलो, व्हाट चेंज इन डोनाल्ड ट्रंप इन हिज सेकंड टर्म? नथिंग हैज चेंज पर से एज फार एज दी स्वेरिंग इन चार्ट। आपको याद होगा कि मैं ये चीज जो मुझे एक्स में फॉलो कर रहे हैं उनको एक सिस्टमैटिकली मैंने एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया था कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप का स्वेरिंग इन हुआ है ना, ही इज गोइंग टू एक्ट एज इफ लाइक इट्स एन अश्वमेध यज्ञ। और ये मैंने एक्चुअली मेरे 22 साल के कंसल्टिंग करियर में ईश्वरन किसी के लिए यूज नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई यूज्ड इट एंड आई हैड गिवन वेरी क्लियर ज्योतिष प्रिंसिपल्स व्हाई आई वाज टॉकिंग इट। एंड आई ऑलवेज गिव, आप मेरे को इतने टाइम से अभी जानते हो कि आई ऑलवेज लाइक टू गिव द मेथड टू द मैडनेस रादर देन जस्ट आंख बंद करके बोल दूं कि मुझे माँ सरस्वती आती है और इसलिए मुझे ये लगता है। नहीं, आई एम अ वेरी लॉजिकल पर्सन एंड आई ऑलवेज लाइक टू गिव द लॉजिक टू द आर्ग्यूमेंट बिफोर द इवेंट। इवेंट होने के बाद तो सारे लोग वो ऑन द हाइंड साइड अपनी अपनी स्टोरिया कहीं कहीं राहु केतु को फिक्स करके बोल देते हैं। तो दैट वाज इनफैक्ट माय मेजर व्हाई आई स्टार्टेड लर्निंग ज्योतिष कि भाई मुझे एक लॉजिकली बताना था। अच्छा, इसका लॉजिक समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप का जब स्वेरिंग इन हुआ तो ही वाज सपोज टू हैव एक्चुअली अ ग्रैंड सेरेमनी आउटसाइड। हाँ, मतलब आउटसाइड इन द सेंस ही वाज नॉट सपोज टू डू इट इनसाइड। लेकिन बहुत ठंडी थी उस दिन वॉशिंगटन डीसी में एंड दे हैड टू मूव द इवेंट इनसाइड। Now, by basic Jyotish principles, now I'm talking about Raj Jyotisha principles. अगर outside होता है swearing in ceremony, तो 10th and the 7th house become very, very important because they are your exterior houses within the Kendra. If it happens inside, then your Lagna and the 4th house become very important. Interestingly, uska swearing in chart was Aries ascendant, Mesha Lagna with Lagna Lord Mangal in the 4th house in debility, but at the same time in Kendra. तो मैंने उस वक्त एक चीज बोली थी कि बॉस ये डेबिलिटेटेड मंगल है और देयर इज अनदर प्लैनेट विच इज मर्क्यूरी इन ट्राइन्स, तो ही इज गोइंग टू फाइट आउट विथ टू थिंग्स। वन, कि या तो तेरा लैंड मुझे दे दे या तो फिर तेरा पैसा मुझे दे दे।
तो ही स्टार्टेड विद द लैंड. आपको याद होगा, यू नो, वेर ही स्टार्टेड गोइंग आफ्टर कनाडा. कि बॉस, यू आर लाइक माय गवर्नर एंड यू नो, ओके, कनाडा इज माय 51st स्टेट और व्हाट एवर इट इज, यू नो, दिस सी हैज टू बी नेम्ड आफ्टर अमेरिका, you know, and he went after every other nation based on the warlike situation. Okay, we are going to give you the bunker buster bomb, you know, we are going to do this, we are going to do that, you know. उससे बाद में थोड़ा उसका जी भरा, तो then he came to the second planet, which was Mercury. So Mercury was all about tariff, right? Because Mercury is a rajas planet, and even people with जिसको basic ज्योतिष knowledge भी है, उसको भी पता है कि Mercury is a rajas planet and it rules with currency. So बाद में वो पीछे पड़ा कि भैया अभी ये नहीं है, तो अच्छा भाई कौन है भैया, अच्छा चाइना, आई विल गो टू 25%. चाइना तो थोड़ी, इट इज नॉट गोइंग टू टेक अ बैक स्टेप, you know, so it is going to say, okay, if you want to go that way, okay, we are also going to give you 50%. Then he said 100%, okay, we'll give you 100%. So I've said this before, he is basically a Leo Lagna person. अभी लियो लग्न को आप दो तरीके से आप डील कर सकते हो. जैसे लियो लग्न को एक हिंदी में हम कह सकते हैं वो शेर का लग्न है. तो एक चीज तो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं हमेशा वही बोलता हूं जो टेक्निकली जो लोकप्रिय नहीं होता है, क्योंकि मुझे लोकप्रिय बनने का कोई शौक नहीं है, पर मैं सच बोलना चाहता हूं. तो आजकल ट्रंप के एंटी है, बट मैं एक चीज लोगों को बोलना चाहता हूं, स्पेशली इंडियंस को, जो आजकल फैशन बन गया ट्रंप को गाली देना. मैं उनको एक चीज बताऊंगा कि बॉस, वो शेर आदमी है, वो अपने डीप स्टेट से लड़के जीत कर आया है, विच इज नॉट इजी बॉस. आप अपने डीप स्टेट से हम्पिंग मेजोरिटी के साथ एक वोक सिस्टम के अगेंस्ट आप जीत के आए हो. तो वंस एंड फॉर ऑल लेट अस एटलीस्ट गिव इट टू हिम कि बहुत वो बंदे में दम है. इस पे दो एस्पेक्ट्स. हाँ, इनिशियल जो आप कह रहे हो वो सबका मानना था कि वो डीप स्टेट से लड़के आया है, पर अब कुछ लोगों का मानना है वो डीप स्टेट के साथ बिजनेस एडजस्टमेंट करके आया है. वो लड़के नहीं आया. डीप स्टेट अंडरस्टूड किस तरफ दिशा में जा रहा है. अमेरिकन बिजनेसमैन फ्रॉम एलॉन मस्क डाउनवर्ड्स, वो एक बहुत बड़ा ग्रुप था. वो इस समय कम पैसे वाला ग्रुप नहीं था. वो जितना कोस्टल एलीट है उतना ही बड़ा पैसे वाला ग्रुप था. उसके साथ मिलके, और उसका लोग टेस्ट केस मानते हैं, वो पूरा जेफरी एनस्टीन डिबेट, जहां पे ट्रम्प की एक के बाद एक वीडियो है कि उस साइलेंट पे कौन गया, उस साइलेंट पे सारे प्रिविलेज लोग गए हैं, ये है वो है, और अब आके वो बोलता है सब कुछ हॉक्स है, कोई टेप्स ही नहीं है, कोई हमारे पास प्रूफ ही नहीं है. तो उसको लोग ऐसे देख रहे हैं कि ये डीप स्टेट के साथ एक सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग करके आया था, लड़के नहीं आया था. आपके क्या व्यूज हैं इसमें दो व्यूज है. सी, वो डील मेकर तो है. ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि भैया उसको कुछ भी समझो, मूर्ख मत समझो. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. के यू नो, एक जो हम उसको पागल समझ लेते हैं ना, वो पागल मत समझो कि बॉस ही नोज हाउ टू मैनिपुलेट थिंग्स, एंड लॉट ऑफ इट इज हिज आर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन. जैसे आपको याद होगा जो लैरी किंग के साथ भी उसका इंटरव्यू था, एंड लैरी किंग आस्क्ड हिम कि, यू नो, कैन आई आस्क यू, यू नो, हाउ डू यू एक्चुअली गेट योर डील्स डन. और उसने लैरी किंग को बोला दैट, हे लिसन, यू नो, यू आर स्मेलिंग too much, you know, do you mind if I shift a little? And then that actually impacted Larry King. उसको थोड़ा लगा कि यार ये क्या बोल दिया उसने, and actually he went very soft on Trump. And after the interview, actually Trump told him कि, dude, this is the way I deal with it. You know, you would have given me a sleepless night, or you would have given me a very hard time if I would have given you a certain way. वही चीज उसने, आपको याद होगा तो उसने इवन ज़ेलेंस्की के साथ किया. That is what he did even with the NATO. कि बॉस तुम लोग फ्री में हमारे से ले रहे हो, हमको नेटो में इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो है. नेटो कंट्रीज ने 5% अपना इंक्रीज कर दिया बजट फॉर द वॉर. यू नो, ज़ेलेंस्की साइंड दैट मिनरल्स डील विद हिम. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि, यू नो, बॉस उसको कुछ भी समझो, पागल मत समझो बॉस. यू नो, यस, यू नो, बिकॉज ही डज लॉट ऑफ डिसीजंस इन अ सर्टेन वे. मे बी 10 में से एक आध दो डिसीजन उसके गलत भी पड़ेंगे. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई नो पर्सन हैज गॉट 100% ट्रैक रिकॉर्ड, बट वी नीड टू गिव इट टू हिम कि बॉस एटलीस्ट वो डिसीजन लेता है. यू नो, तो वो है कि भाई वो शेर के मुंह में हाथ डालता है. यू नो, इफ ही वांट्स टू टेक अ डिसीजन, वो बंदा डरता नहीं है. उसका रिपरकशन जो होगा वो देखा जाएगा. तो उस चीज में मैं बोल रहा हूँ कि वो सिंह लग्न पर्सन है. नाउ देयर आर टू वेज ऑफ डीलिंग विद सिंह लग्न पर्सन. And then this is again a very Raj Jyotisha stuff that I am telling you, very strategic stuff. One way is never sit in front of Leo Lagna.
because I actually help many political people also, and if I know that his boss is Leo Lagna, मैं उसको एक एडवाइस हमेशा बोलता हूँ, यार तेरे बॉस के एग्जैक्टली सामने कभी मत बैठा कर, हमेशा साइड की कुर्सी पकड़ लेना। क्यों? क्योंकि शेर का एक टेंडेंसी होता है, उसके सामने जो बैठेगा he will always take it as a threat and he will pounce upon you, right? So Leo Lagna doesn't like people exactly in front of him. तो इट इज नो सॉर्ट ऑफ सरप्राइज फॉर मी अगर लोग बोलते कि यार ये ट्रम्प क्या कर रहा है, अपने एलआई पे ही झपट रहा है, तो आई स्माइल एंड से बॉस ही इज लियो लगना, ही इज कंफर्मिंग दैट। नाउ व्हाट इज द अदर वे टू डील विथ अ लायन? द अदर वे टू डील विथ अ लायन इज नेवर बी बिलो हिम। इफ यू आर बिलो हिम या आप डर के बैठे हो, वो पक्का तुमको छोड़ेगा नहीं। सो देन यू हैव टू genuinely show him your 56-inch chest and deal with him like a China. कि बॉस तेरे को चलो अभी लड़ाई चाहिए तो ओके चलो आई विल गिव इट टू यू। यू हैव टू डील विथ हिम लाइक अ रशिया कि बॉस वो सब तेरी बात ठीक है, बट गया लैंड बैंड तो कुछ मिलेगा नहीं, तू वो ज़ेलेंस्की को समझा कि भैया वो अपना क्या क्या छोड़ सकता है, एंड देन लेट मी नो। एंड इफ यू आर गोइंग टू गिव मी टैरिफ, देन बॉस आई एम गोइंग टू स्टॉप द रेयर अर्थ। If you have something very strong to negotiate. So there are two ways of dealing with him. So Modi ji and Bharat did start off, by saying कि बहुत थोड़ा साइड में रुकते हैं, इसका देखते हैं वो चाइना के साथ क्या कर रहा है, रशिया के साथ क्या कर रहा है वगैरह। अभी उसका थोड़ा नजर हम पे पड़ा, तो then he has started this because technically, see, he has got a problem with his image. He's extremely sensitive about his image. Why? Because he has a Ketu with Aruda Lagna and debilitated Chandra. And Aruda Lagna is basically how you like to project yourself as. So when Moon is there and very debilitated Moon, technically speaking, he's very, very picky about people who talk about him. So if you remember, एक उसका केस हुआ था अपना ये जस्टिन ट्रूडो के साथ, जहाँ पे जस्टिन ट्रूडो बात कर रहा था with the Chinese guys, and that he overheard, and since then he is very, very very about जस्टिन ट्रूडो के, यार तूने एक अमेरिकन प्रेसिडेंट या मेरे बारे में ऐसा कैसे तूने मजाक कर दिया। So he is very, very picky about it and he takes things very personal. So if Narendra Bhai is not giving him credit कि भैया हाँ भैया तूने सीज फायर कराया है, या तो फिर अगर हम लोग उसको नॉमिनेट नहीं कर रहे नोबेल प्राइज के लिए, तो दिस आर द थिंग्स ही इज टेकिंग इट वेरी पर्सनली। साइमल्टेनियसली इज अ डील मेकर। तो इंडिया, सी द गुड थिंग एंड द बैड थिंग, लेट्स डिस्कस अबाउट इंडिया पाकिस्तान, द गुड एंड द बैड, सो टू से। ये चीज मैं पहले कह चुका हूं। द गुड थिंग अबाउट पाकिस्तान इज इट इज अ सिंगल विंडो क्लियरेंस। Why? Because it is Mesh Lagna, so it is the whole country is under the thumb of the army chief. वही होगा जो मंजूर आसिम मुनीर होगा, सिंपल सी बात है। तो व्हेन पीपल आर ट्रांजैक्शनल, दे एक्चुअली लाइक सर्टेन पीपल कि बॉस मेरे को एक ही बंदे से डील करना है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है, बोल भाई तेरे को क्या चाहिए, हाँ चल भाई दे दिया, देन नोबडी एल्स इज गोइंग टू कॉल। डीलिंग विथ अ डेमोक्रेसी where, and that too, somebody like a Narendra Modi, who is not going to give in easily, and more importantly, he has got many political compulsions. और ये चीज मैंने एक दूसरी जगह पे बोला था, एंड इनफैक्ट पीपल जो लोग मेरे को एक्स में फॉलो कर रहे हैं, ये मैंने 1.5-2 महीने पहले बोला था कि नरेंद्र भाई प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट फार्मर्स, बिकॉज देर इज अ ब्रीडिंग सॉर्ट ऑफ अ फार्मर्स प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट लाइक समथिंग, बिकॉज शनि इज रेट्रोग्रेड इन मीना राशि, and from Meena it is aspecting Taurus, which is the Lagna of India. तो अगेन मैंने क्लियर ज्योतिष रीजनिंग दिया था, इट इज नॉट हियरसे और एनीथिंग, गिवन वेरी क्लियर थिंग, एंड ट्रू टू दैट, एक महीने पहले नरेंद्र भाई ने क्लियर हिंट दे दिया कि भाई हम लोग फार्म लॉ पे और हमारे फार्म प्रोडक्ट्स पे हम आपको नहीं आने दे सकते, हमारा कंपल्शन है। दैट वाज देयर मेन प्रॉब्लम कि बॉस एट एनी पॉइंट वी वांट टू गेट इन our farm products into India, and that is not negotiable at all. We cannot open up that for you. that पाकिस्तान तो कुछ भी कर सकता है बिकॉज उसके कोई डीप इंटरेस्ट नहीं है, उसकी लीडरशिप है बेसिकली चोरों की है, जिसके हाथ में आ गया पैसा लो, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, कनाडा में, यूएस में प्रॉपर्टी लो, बच्चों को सेटल करो और भाग जाओ। फॉर देम द जियो पॉलिटिकल पोजिशनिंग और जो लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इज अ वे टू मेक मनी। तो कोई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं है, देश का नुकसान हो रहा है, एग्रीकल्चर का हो रहा है, इकोनॉमी है नहीं, ट्रेड है नहीं, तो पाकिस्तान के लिए अपने आप को
एक तरह से ओपन करना इन एवरी वे बहुत इजी है, बहुत सालों से करते हैं। 90s के बाद आई डोंट थिंक सो वो एक फंक्शनिंग कंट्री रहे हैं। मुझे उनके एग्जैक्ट। चेयरमैन की स्टेटमेंट याद है, इनडायरेक्ट टैक्स बोर्ड के चेयरमैन की, कि पाकिस्तान इज नॉट एन ऑनगोइंग कंसर्न। उन्होंने करेक्ट। अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में, वी आर अ बैंकरप्ट नेशन, वी आर नॉट एन ऑनगोइंग कंसर्न। ये 4-5 साल पहले किया। और जो पूरा इनडायरेक्ट टैक्स बोर्ड का हेड है, उसको सारी देश की सिचुएशन पता है। तो वो पाकिस्तान तो अपना चलता रहेगा। ट्रू। भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो आपने बोला, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट थी प्रधानमंत्री की, कि अपने फार्मर्स, अपने फिशरीज, अपने एग्रीकल्चर का नुकसान नहीं होने दूंगा, जबकि मेरा पर्सनल नुकसान हो जाए। तो ये अंडरस्टैंड्स के एक और भी रिस्क है, एज आई सी इट, कि ट्रंप को अगर लीडर पसंद नहीं आ रहा, अगर ट्रंप ये सोच रहा है कि इस लीडर की वजह से मेरा नहीं हो रहा, तो डीप स्टेट ऑफ अमेरिका is known for bringing in regime changes, creating situations of regime changes. एंड मेरा ओपिनियन डिफरेंट है डीप स्टेट में। मेरा ओपिनियन है कि वो ट्रंप उनसे कोई लड़ बड़ के नहीं आया है, उनके साथ सांठ गांठ करके आया है। तो डीप स्टेट इतने सालों इसलिए सरवाइव किया है, इट नोज व्हेन टू मेक अ डील। जब हिलरी क्लिंटन से लड़ रहा था पहली बारी, देन इट वाज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज दे हैड अ परफेक्ट कैंडिडेट इन हिलरी क्लिंटन। ही फॉट, ही वन, ही सरप्राइज्ड एवरीबॉडी। इस बारी बाइडेन वाज ओल्ड, एंड आई थिंक इन्होंने भी 4 साल में अपने नेगोशिएशंस कर ली थी। सो क्या ये आप थ्रेट देखते हो? व्हाट डू यू सी इन द स्टार्स? प्राइम मिनिस्टर मोदी लास्टिंग हिज टेन्योर 29, गोइंग आफ्टर 29, उस पे आप क्या ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स देख रहे हो? ये मैंने बहुत पहले बोला था। इनफैक्ट जब उनका स्वेरिंग इन चार्ट हुआ था, उस वक्त मैंने एक सटल वे में बोला था कि मई 2026 टू मई 2027 इज ए मेक और ब्रेक टाइम फॉर नरेंद्र भाई, which means that that is the time when he will decide whether he wants to change from a Chiteshwar Pujara to a Rishabh Pant, change his batting style, or basically hang up his boots. ओके। और आज के टाइम में मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है कि भाई, इफ प्रेसिडेंट ट्रंप, डीप स्टेट एंड पेंटागन, they decide that they want to create chaos, there will be chaos. Let's not beat around the bush. सिर्फ भारत माता की जय तो मैं भी बोल सकता हूं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इफ अमेरिका में ये 3 इंपॉर्टेंट चीज बोली, इफ दे डिसाइड दैट कि भाई बहुत हो गया इनका, इनको लग रहा है कि भाई अमेरिका इज नथिंग एंड यू गाइस आर बिग इकोनॉमी, दे कैन मेक अवर इकोनॉमी गो ऑन नील्स ऑल्सो। ये भी एक फैक्ट है। कितना टाइम लगेगा, कैसे करेंगे, दे हैव गॉट मल्टीपल वेज। अभी जो अदानी पे केसेस चल रहे वगैरह, वी ऑल नो व्हाट इज इट ऑल अबाउट। कल को अगर उनको अंबानी को भी कहीं पे कहीं ने कुछ लाना है, सो दिस आर ऑल पीपल जो आप जापान ले लो, से वेनेजुएला ले लो, तो देयर आर मेनी प्रॉस्परस कंट्रीज हु आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल एंड दे ब्रॉट देम डाउन, राइट? एट द एंड ऑफ द डे दे आर प्रिंटिंग डॉलर्स। लेट्स फेस दैट फैक्ट। अभी भारत के लिए थोड़ा हमारे पास ऐसा कैच 22 सिचुएशन है ना इश्करन, अगर हम चाहे भी कि डी डॉलराइजेशन हो जाए, राइट, इफ यू वांट समथिंग टू डू, द नेचुरल बेनिफिशियरी इज चाइना। सो इट इज लाइक आगे कुआ पीछे खाए। So if even if we as staunch Sanatanis or even as nationalists, we feel कि यार ये अमेरिका बहुत हो गया, we hope that dollar actually falls, we hope America goes weak. So natural challenger then is China. And Operation Sindoor में we have seen what China has done and they are very unapologetic about it, boss. मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई, if you are a good observer, एक आर्मी वाला एक लाइन बोलता है ना, तो you fill in between and understand, because they are not going to tell you much. तो अगर सीडीएस बोल रहा है कि भाई यस आवर जेट्स फेल डाउन बट देयर वर पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट, एक लाइन में आप समझ जाओ वो क्या बोलना चाहता है। इफ हमारा डिफेंस अटैची सेम चीज रिपीट करता है सिंगापुर में ये जाके या मलेशिया में जाके कि यस द जेट्स फेल डाउन, ही डिड नॉट एग्री विद द नंबर ऑफ जेट्स दैट प्रोबेबली दैट मलेशियन और व्हाटएवर दैट गाय वाज टोल्ड, बट ही एग्रीड कि हाँ भाई जेट गिरे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट। अगर हमारा दूसरा आर्मी चीफ अभी अ मंथ बैक, he said that their Pakistani DGMO was calling us and giving us exact vector details. Now anybody who understands a little bit about it understands what in between he is telling, कि उसका DGMO पाकिस्तान का कितना confidently क्या बता रहा था कि boss your jets are exactly over here, please take it back, you have 30 minutes.
So for Bharat, these are all very, very, or somewhere down the line, मैं उसको correlate कर रहा हूँ with Narendra Bhai saying कि boss enough is enough. I need to sort of mend my ways with China, because we cannot have a China, who is going to back like this to Pakistan. On top of it, an America, which is lapping up to Asim Munir. 2 बार अगर वो जा रहा है, आसिम मुनीर इसके पहले भी 5 दिन रुके थे, और मैंने उस वक्त भी बोला था बॉस आपको ठीक है उनका कितना भी मजाक उड़ाना है, फील्ड मार्शल बोलना है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान एंड आसिम मुनीर हैज गॉट विंग्स. लोगों को पसंद नहीं आया था, बट मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं भैया मैं यहाँ पे आपको खुश करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं यहाँ पे सच बोलने के लिए बैठा हूं. एंड यू रिमेंबर दैट आई हैव सेड दैट खुश करना है तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज बोल सकता हूँ, भारत माता की जय, 25 कमेंट अच्छे मिलेंगे, लेकिन उसका फायदा क्या है? मैं आपको नो झूठ नो बोल के गया. ये देखो, मेरा दो तरह का व्यू होता है. जब ऑपरेशन सिंदूर था, वी वर ऑल हैव टू स्पीक व्हाट इज इन द नेशंस आर्मीज इंटरेस्ट. आज इंटरेस्ट ये है कि आफ्टर एन ऑपरेशन हैपेंस यू हैव टू डू एनालिसिस ऑफ इट. आज अगर ट्रेड वॉर हो रही है, आपको उसका एनालिसिस करना है. आज जब हम बिहार पे जाएंगे, अगर बिहार में इलेक्शन हो रहा है, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, उसका एनालिसिस करना है. बिकॉज वी आर नॉट अ क्लोज सोसाइटी. हमारी स्ट्रेंथ ही है कि हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं. जैसे मैं बोलता हूँ कि चाइना और इंडिया का जो सिचुएशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. यूएस के बारे में जो आपने बोला कि उसके साथ दोस्ती भी, तो उस पे हेनरी किसिंगर खुद ही मानते थे, शायद वो यूएस के चार्ट में था. बहुत फेमस लाइन है हेनरी किसिंगर की, टू बी एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस, टू बी फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज फेटल. एग्जैक्टली, तो आई एग्री. वो सिचुएशन जो हम बोलते हैं, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी. सो इन अ Exactly. वे ग्लोबल स्टेज में आज भी अमेरिका सोल सुपर पावर है. मैं नहीं मानता चाइना उसके आसपास भी कहीं है. हाँ, चाइना उससे, बिकॉज अमेरिका ने लापरवाही करी या उसको मैन्युफैक्चरिंग करनी थी जो करनी थी, एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन में अपने आप को प्लेस कर रहा है. मेरे हिसाब से नहीं है, कुछ लोगों के हिसाब से होगा. इंडिया मेरे हिसाब से बहुत ग्रो किया है, और वर्ल्ड लीडरशिप टेबल पे जगहें बहुत कम है, क्योंकि यूरोप सारा अमेरिका का कॉम्पिटिटर नहीं. अमेरिका ने बोला 5% जीडीपी अपना डिफेंस बढ़ाओ, यूरोप ने बढ़ा दिया, जितनी मर्जी बातें हो. इंडिया नहीं बढ़ाएगा. कल को अमेरिका बोलता है 5% अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा दो, हमसे वेपन्स लो, इंडिया आज भी उसको रेजिस्ट कर रहा है, नहीं लेता. तो इंडिया अमेरिका के लिए एक कंफर्टेबल अलाय या चेला नहीं है, जिसको उसको चेला चाहिए. एनी बिग आई एग्री. wants to buy it outright. Any big man, हमारे देश में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और हर देश में होते हैं. If they have a team, they want everybody to be just in that team. दिमाग मत लगाओ, पैसे कमाओ, है ना? वो जो माइंडसेट अमेरिका का भी वही है. तो इंडिया के लिए ग्रोइंग पैंग्स ये हैं. चाइना डजंट वांट इंडिया टू ग्रो, अमेरिका डजंट वांट इंडिया टू ग्रो, रशिया उस तरह रेस में नहीं है, बट एंड में कोई और देश नहीं चाहेगा कि एक और ग्लोबल पावर इमर्ज कर जाए. वहीं इंडिया का मेरे हिसाब से चैलेंज शुरू होता है कि इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में वेयर नोबडी वांट्स यू टू ग्रो, हाउ डू यू ग्रो विदाउट बिकमिंग किसी के भी आप सबसर्विएंट नहीं हो, किसी की टीम में नहीं हो. वो चैलेंजेस हमारे स्टार्स में क्या है, आगे क्या होना है. आई लुक एट इट इश्करन एज ए अपॉर्चुनिटी. हाँ, मैं देखो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. मेरा एक स्टूडेंट है एंड ही वर्क्स इन इंडियन बैंक ओवर हियर, और मेरे को बीच में बोला था अरे यार गुरुजी मेरा यार 18 साल हो गया, आई एम नॉट एबल टू गेट इनटू द नेक्स्ट लेवल इन माय करियर. तो आई गेव हिम अ कोरल टू वेयर. ही लॉस्ट हिज जॉब. हाँ, एंड देन ही केम क्राइंग टू मी, अरे यार गुरुजी ये क्या कर दिया. एंड आई टोल्ड हिम जस्ट स्टे कामली, यू वांट गुड थिंग्स टू हैपन, इट विल हैपन. 3 months down the line, he got a job which was 6 times more paying. Okay, so what I'm trying to say, मैं ये चीज बहुत टाइम से कह रहा हूं, लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं. मैं कब का बोल रहा हूं कि भाई इंडिया नीड्स टू गेट आउट ऑफ इट्स गुड बॉय इमेज, एंड इट इज हाई टाइम वी डू इट. इफ यू वांट टू, हमको यार, मैंने ओपनली बोला कि यार मैं नहीं चाहता हूं मेरे प्रधानमंत्री जब रूम में एंटर हो तो सबको लगे कि यार इनके पैर छूना है. नहीं, उनको देख के हिलना चाहिए, डरना चाहिए. रिस्पेक्ट हो वो अलग बात है, बट द फियर शुड बी बिफोर कि बॉस यू डोंट मेस विथ हिम, बॉस वो तुमको मतलब वो मतलब गजब का मारेगा. सो ये स्टेट्समैन ये सब मैं नहीं चाहता हूं. ठीक है, दैट दोज आर ऑल बाय प्रोडक्ट्स, बट वो हमारा थोड़ा इंडियननेस है ना, वो अगर हम थोड़ा ट्वीक कर लेना इश्करन, आई एम टेलिंग दिस कीपिंग इन इंडिया चार्ट इन माइंड.
मेरा कोई मोदी जी या अमित शाह या कोई 100 रुपया लेके नहीं गया, और ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं दे रहे और मेरे को गुस्सा है. You know, all I am saying is purely based on somebody, who wants to say unapologetic way, and the truth as it is. क्योंकि मेरे को ना लोकसभा चाहिए, राज्यसभा चाहिए, ना I want the perks, pension or the posting from government. I said it openly. So I can say what it is. And the open thing is कि भाई भारत is in a precarious position, but this is the opportunity of India. And that is why मैं बहुत खुश था जब नरेंद्र मोदी का स्वेरिंग इन चार्ट मैंने देखा था. जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा था ना, उस वक्त नरेंद्र भाई मोदी का चार्ट देख के मैंने एक फेमस लाइन बोली थी कि भाई आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि नरेंद्र भाई चाहे या ना चाहे ही विल हैव टू एक्ट. एंड आई एम रिकॉर्ड टू से कि भाई उनका जो सेकंड टर्म था उसमें वो बहुत कुछ कर सकते थे, बट लॉट ऑफ टाइम ही एक्चुअली वेस्टेड ऑन लॉट ऑफ अदर ऑप्टिक्स ऑफ सबका विश्वास, सबका ये, सबका वो, But this Muratha, because he is Lagnesh, is in the 6th house of war. And I had made this famous prediction in one of the conferences where I had said openly कि भाई Narendra Modi चाहे या ना चाहे, he will have to fight a war, and we will see our boots on ground of our Indian army. Now boots in the ground, एक चीज हम समझ सकते हो, physical boots on ground. एक चीज हम ये समझ सकते हैं कि भाई when our BrahMos actually goes deep within Pakistan or Noor Khan and all, it is technically our army going there. Because ऑपरेशन सिंदूर में वो एक हमने मेजर माइंडसेट हमारा ब्रेक किया कि भाई हम सिर्फ पीओके में नहीं अपने पेलोड्स डाल के आ जाएंगे, सो दैट द पाकिस्तानी से कि भाई हमारे कौवे मरे या पेड़ गिरे. So this way, Operation Sindhu to that extent was definitely a game changer. And I would say openly thanks to Pakistan. Why? Because they retaliated. And for us to think that they wouldn't retaliate was also something which I don't know who was thinking, because I was very confident that bhai, they will retaliate. Asim Munir has got no option. Because uska internal pressure itna tha because of the fan following of Imran Khan, कि obviously he was feeling that pressure. और अगर उसमें वो retaliate नहीं करता तो मतलब उसको तो जिंदा जमीन में गाड़ लेते यार. So anybody who was thinking that we will call the DGM, पाकिस्तान एक और मिस एडवेंचर भी ट्राई करेगा, क्योंकि उसको जो ये फालतू अटेंशन मिल रही है ना अमेरिका से, और वो अपने आप को हीरो मार्शल बना के बैठ के घूम रहा है, चाहे फील्ड मार्शल हो या फील्ड, अपने आप को तो उसकी मीडिया में हीरो बना लिया है, तो वो इज लाइकली टू ब्रीड देम इनटू अ फ्यूचर मिस एडवेंचर. तो जिस तरह आप बोलते हो ना कि, और आपकी मुझे बात याद है कि अभी टाइम्स और बहुत बचे हैं, इसी कार्यकाल में 4 साल और बचे हैं. आई विल नॉट बी वेरी सरप्राइज्ड अगर हम अ मच लार्जर operation than Operation Sindoor see in the next 1 or 2 years, just based on how Pakistan's past has been. And उसको ज्यादा सपोर्ट मिलता है ना यूएस से, वो थोड़ा सा उसी समय उसका दिमाग पागल होना शुरू हो जाता है, सोचता है अरे अब तो मैं कर देता हूँ. देखो वो आपने अगर वेलकम पिक्चर देखी है तो उसमें अक्षय कुमार एक बार वो अनिल कपूर को आके मतलब बहुत कुछ बोल देता है, बिकॉज हिज ब्रदर जो नाना पाटेकर था उसने सपोर्ट किया था. तो वो बाद में वो अक्षय कुमार जाता है, बिकॉज अक्षय कुमार सब कुछ बोल देता है कि तुम समझते क्या हो, ये वो है नहीं, वॉज अ गैंगस्टर. तो फिर अनिल कपूर बोलता है यार इतना सब कुछ बोल गया, इसके पीछे है कौन? अरे यार जॉर्ज बुश होगा. यू अंडरस्टैंड? सो आसिम मुनीर इतना कुछ बोल रहा है, भैया उसके पास तो जॉर्ज बुश नहीं, भाई चाइना भी है. सो वो तो कुछ अलग ही लेवल पे गिर रहा है. And that is why, see, people have to understand कि भाई I had said it for a reason कि भाई post Operation Sindoor आसिम मुनीर के पर निकल आए हैं. And there was a reason why I didn't come during Operation Sindoor, because I didn't want to see. एक चीज तो बहुत क्लियर है यार, देश और आपके प्रेडिक्शन के बीच की बात है, तो 100 बार आपका प्रेडिक्शन फेल हो जाए, and then which Indian wouldn't like कि भाई आपका प्रेडिक्शन फेल हो जाए, for India to rise, right? But I was very clear कि भाई the 7th of all the Muratha was not a good Muratha for India, because Jupiter was in Dhana Bhava of Pakistan. And what happened? As Operation Sindoor was going on, आपको याद होगा 9th को ही the World Bank actually approved the loan for Pakistan, which was so embarrassing for us, because here we were actually fighting the war, and in the middle of the war they approved that 2 billion or something to Pakistan.
And then post that also, if you see the way America has treated him, actually, giving him such a thing, it is not a good situation. But having said that, आप देखो, अभी 5 अगस्त आया था. 5 अगस्त was the time when we had वो आर्टिकल 370 हमने रिवोक किया था, राइट? सो उस दिन पे बॉर्डर पे फायरिंग हुई थी. हम्म, अभी कल की बात है, वापस इस बार तो दे ट्राई टू अटैक अवर आर्मी बेस. हम्म, और मैंने ये चीज बोली थी कि बॉस, आप आसिम मुनीर को हल्का मत लो, बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम अ माइंडसेट विच उसको उसको आप कंपेयर मत करो विद नॉर्मल जनरल्स. तो आप जब उसको हाफिज कुरान बोलते हो, उसका माइंडसेट आप समझो बॉस. ही इज नॉट जस्ट एन मिलिट्री गाय, ही इज एन आईएसआई गाय, एंड ही हैज डन मेनी सच ऑपरेशंस अगेंस्ट इंडिया. सो और उसी वक्त मैंने बोला था कि बॉस, इफ यू आर I गोइंग टू think that गो is why we आफ्टर. need to be very aware कि and that is why ये एनालिसिस जरूरी है, क्योंकि मेरे हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहुत अचीव किया. जैसे आपने ही बोला, हमने पाकिस्तान प्रॉपर के प्रॉपर में जाके बेसिकली हमने पाकिस्तान के हर हिस्से में बोला हम जा सकते हैं, ट्रू, ठीक है. ट्रू. और वो एक डॉक्ट्रिन कारगिल में नहीं करी, 71 के बाद नहीं करी, वेस्टर्न पाकिस्तान में 71 में भी क्या हम इतना डीप घुसे, वो सारी बातें हैं. तो वो एक 50 साल का शिफ्ट मारा, और वो करना मुश्किल था क्योंकि हमने एक न्यूक्लियर स्टेट के अगेंस्ट किया. इस बार भी तो आसिम मुनीर वहां से यही बोल रहे हैं. वो बार बार न्यूक्लियर जो ब्लफ इसलिए करता है कि भैया रुक जाओ, नहीं तो हम डेस्परेट हो जाएंगे, तो हमें करना पड़ेगा. ट्रू, ट्रू. उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पॉलिटिकल करेज दिखाई और बोला नहीं, हम इस ब्लफ को नहीं मानेंगे, हम करके आएंगे. और वो करके आए हम. बट इज इट ओवर? मुझे नहीं लगता इट इज ओवर. आई बिलीव एक राउंड और ये इज पेंडिंग. जैसे प्रेशर कुकर में वो सीटी भर रही है ना, बिकॉज या आसिम मुनीर को हारने के बाद भी जिस तरह यूएस से टेंशन मिला है, उसको बहुत बड़ा मरहम लग गया होगा और कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आ शाहरुख खान गया. समझ रहा है ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. वो आ गया. बट इंटरेस्टिंगली प्राइम मिनिस्टर मोदी भी, एंड बिफोर आई मूव टू अदर टॉपिक, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में चेंज ला रहे हैं. चाइना जो वो पिछले 6-7 साल से, मेरे ख्याल से 18 में या 19 में लास्ट गए थे, वहां दोबारा जा रहे हैं. अब चाइना से इंडिया के इश्यूज हैं, डीप इश्यूज हैं, प्रेवलेंट इश्यूज हैं. पर ये क्या आप किस तरह देख रहे हो ये चाइना जाने का डिसीजन, और क्या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट नाउ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. एवरीबडी इज कंपीटिंग अगेंस्ट यू, यू हैव नो फ्रेंड्स, करेक्ट. because you have reached the big table where everybody is competing. इधर आप और आपने क्लियर माइंड बना दिया. मैं उससे बहुत खुश हूं कि हम सबसर्विएंट पावर बन के किसी के साथ अटैच नहीं होने जा रहे हैं. ट्रू, We are not ट्रू, going to be Europe, no matter how big its economy is, what Europe is to US. ट्रू. We are not going to be जस्टिन ट्रूडो का आपने एग्जांपल दिया. भाई एंड ऑफ द डे जस्टिन ट्रूडो तो इंटरनल कूप में ही हटा ट्रम्प से लड़ने के बाद, उसकी पार्टी जीती, बट ट्रम्प ट्रू, से कंट्रोवर्सी होने के बाद जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा. अब ट्रू, उसको ट्रू, लोग किस तरह भी एनालाइज करें, ही लॉस्ट आउट. ट्रू. तो हम वो सिचुएशन में नहीं जा रहे हैं और हमें compete इन सबसे करना है. तो चाइना स्टेप को आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में किस तरह देख रहे हैं, और क्या ये राइट टाइमिंग है? बिकॉज आई अगेन रिमेंबर, और ये सब रिकॉर्ड पे है, यू वर वेरी क्लियर कि ऑपरेशन सिंदूर की टाइमिंग से आपको उस समय कंफर्ट नहीं था, जो ट्रू. आप बहुत क्लियरली बोलते थे. इसकी टाइमिंग से आप किस तरह देख रहे हो चाइना इशू को? सी, अभी अभी तो जैसे नरेंद्र भाई का जो स्वेरिंग इन चार्ट था, सी, देयर आर वेरी फ्यू ऑप्शंस फॉर इंडिया. And after Operation Sindoor, we have understood कि भाई how important China is. See, they are not a military superpower maybe, but when it comes to the technology aspect of it, right, giving the right information, giving the precise locations, they have got a lot of radars around, God knows और क्या क्या कर रहा है. तो उस चीज में तो हमको मानना पड़ेगा कि they are way ahead, right, way ahead for that matter. And एक ही लाइन में मैं समझ गया था when our army people come and say कि boss, China was giving them exact vector details. मैं समझ गया कि what are they talking about. And then immediately, see, we are using, I think, Russia as, and China is also using Russia. So Russia in a way is बीच में sandwich, where China is telling Russia that guys, you stay neutral, it is between Pakistan and India. We are probably trying to do the same for Russia to tell it to China कि बॉस, इन केस नेक्स्ट टाइम अभी हमारा अगर वापस होगा, नवरात्रि आ रही है, डांडिया होगा, तो प्लीज रिक्वेस्ट चाइना कि बॉस, यू स्टे न्यूट्रल, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू बी विथ अस.
So I think somewhere down the line, those negotiations. See, because as of now, India doesn't have anything to give to China. ओके आप मार्केट बोलोगे ना, आप उनसे बोलोगे कि भाई हम 1000 करोड़ के आपसे गणपति कम लेंगे, 1000 करोड़ में उनका कुछ नहीं होना है. And they are communist country. I've said this before. Communist countries are shani driven. They will ask you for a pound of flesh. आपकी बात को मैं क्या ऐड करूं, एक रियल लाइफ एग्जांपल से. कल ही मेरा एक क्लाइंट आया हुआ था, बिग एक्सपोर्टर. तो यूएस टैरिफ डिस्कस हो रहा था, तो उस दिन चाइना की बात शुरू होगी, बिकॉज चाइना से भी बहुत है. तो ही सेड चाइना यूएस को भी, यूएस का उसका कस्टमर बता रहा है कि बहुत बड़ा ऑर्डर अराउंड $2.5 मिलियन, $250 मिलियन का बड़ा सा एक ऑर्डर किसी बड़े ग्रुप का, एंड चाइना इज नॉट विलिंग टू फुलफिल इट. बोलता है हमें माल ही नहीं बेचना तुम्हें. Correct. They will take an economic loss because businessman is not a pressure point for the government. Correct. business communist country. इलेक्शन थोड़ी लड़ना है. See, दूसरा, business lobby is not in a democracy. Business lobby is a pressure point. Farmer lobby is a pressure point. Trade union is a pressure point. ये सब realities हैं. चाइना $250 मिलियन का ऑर्डर फुलफिल नहीं कर रहा उसके हिसाब से, बिकॉज दे आर बेसिकली नई टैरिफ्स है, ये है वो है. They are basically saying get lost. We don't want to do this much of work also. अगर ज्यादा भी बोलेगा बिजनेस लॉबी, तो जैक मा को तो गुल कर दिया था. वो प्रेशर पॉइंट ही नहीं है ना, वो प्रेशर पॉइंट ही नहीं है. Exactly. वो यू राइट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी सेम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता 2 साल बिजनेस होता है नहीं होता है. I'll again tell you another important thing. Communist countries think that I want a pound of flesh. What is the pound of flesh that Shani thinks? Mangal. What is Mangal? Land. So all communist countries are basically very expensive by nature because they want to grow their territory. So, आप रशिया को भी देख लो, they want to grow their territory. आप चाइना को भी देख लो. चाइना, अगर मैं ओपनली बोलूं, चाइना अगर बात करेगा ना, तो वो बोलेगा कि यार हमको आपके 1000 करोड़ 2000 करोड़ के गणपति के ऑर्डर नहीं चाहिए, वी वांट अरुणाचल प्रदेश. This is how China talks. And I'm not making it up. People who understand and deal with Chinese, they know this is how they will ask you for a pound of flesh. Can we give it to them? No. So now the thing is कि भाई इंडिया, चाइना, रशिया, ये सब हम बात करते हैं ना. China is very clear. It will never accept India as an equal. Because वो clear है कि बॉस, वो सॉन्ग था ना, इस जंगल में एक ही शेर, वो जो दिलीप कुमार और राजकुमार का जो पिक्चर था, सौदागर. तो वो स्टोरी है एग्जैक्टली. China will never accept. And in a way, that is why I like China, as much as it is our enemy country. But वो at least clear है यार. ये मेरा दोस्त है. जैसे कोई लोग शत्रुबोध के बारे में बात करते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ यार मित्रबोध भी इंपॉर्टेंट है. वो रशिया को अपना दोस्त मानते हैं यार, खड़ा रहा रशिया के साथ, मतलब गजब का खड़ा रहा थ्रू आउट द यूक्रेन वॉर, विदाउट बीइंग वोक, विदाउट गिविंग ज्ञान टू रशिया कि बॉस तेरे को ठोकना है तो और 2 साल ठोक, हम लोग है इधर. तेरा वो स्विफ्ट सिस्टम बंद कर देंगे, वी विल गिव यू आवर सिस्टम. यू वांट मनी, वी विल हेल्प यू आउट, बाद में देख लेंगे. चाइना पाकिस्तान के साथ भी खड़ा रहा. Whatever it is, it has got it because it wants a pound of flesh. Again, all said and done, there is a huge no-go area for even Pakistani army because China is completely has captured it. बट चाइना का यही प्रॉब्लम पाकिस्तान में, जो ट्रम्प बोल रहा है ऑयल रिजर्व डिस्कवर ब्ला 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 ब्ला, मजाक और नॉट, एंड में चाइना और यूएस के इंटरेस्ट अलाइन कर ही नहीं सकते पाकिस्तान को लेके या किसी जगह लेके, बिकॉज चाइना अब अपने आप को यूएस का कॉम्पिटिटर मान रहा है. एग्जैक्टली, आई एग्री. और यूएस भी मान रहा है एक तरह से. तो वो पाकिस्तान के अंदर ही, बलूचिस्तान से चाइना तो कुछ ले नहीं पाया इफेक्टिवली, बिग ऑपरेशन नहीं, यूएस बलूचिस्तान की बात कर रहा है. तो वो चाइना कहाँ उसको, और चाइना जानता है यूएस अगर पैर लेके घुस गया एक बार अंदर, तो चाइना का पिछले 20-30 साल का सारा पैसा राइट ऑफ हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. तो चाइना के लिए भी दैट इज, मुझे ये मीटिंग जो प्रधानमंत्री का जाना बहुत इंटरेस्टिंग लगा. चाइना को भी इंडिया से प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया को चाइना से प्रॉब्लम्स हैं, और गलवान हम नहीं भूल सकते. बट एकदम से ग्लोबल चेस बोर्ड ही पोजीशंस चेंज कर गया है इन द लास्ट 6 months.
इसलिए I think this is the time when Putin becomes very important for me. The way I look at it, Putin is extremely important for us in managing China. तो कार्तिक, हम सारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की बात कर रहे हैं, आप भी एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का भी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, मैं भी डालना भी चाहूँगा उसको, क्योंकि यही बिज़नेस वर्ल्ड में भी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में ही आपने चाणक्य जियो ज्योतिषा प्रोग्राम रखा है, स्ट्रेटेजिक गुरुकुल थिंकिंग। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, आप बिज़नेस में हो, आप एम्प्लॉयी हो, जैसे आप कह रहे हैं, अब आप अपने एम्प्लॉयर के सामने बैठे हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज साइन, हिज ज़ोडिएक, वी हैव टू ट्रू अंडरस्टैंड, वी हैव टू गो बैक टू आवर गुरुकुल विज़डम to ट्रू deal with, be it a nation or be it a businessman, which I presume has to have strategic thinking. Especially आजकल तो businessman multiple jurisdictions में जो भी बड़ा businessman है, उसको करेक्ट सारे global events भी समझने हैं. तो what are you looking at in doing in this course? What knowledge, what education are you seeking to impart here? सी इसका मेरा ये था कि देखो होता क्या था कि आई डू लाइक पॉडकास्ट ओवर हियर एंड देन आई आल्सो टीच हार्डकोर ज्योतिष सो लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि यार कार्तिक जी दोनों के बीच में कुछ करो आई डोंट वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एट द सेम टाइम आई लाइक व्हाट यू आर सेइंग एंड आई लाइक द लॉजिक टू व्हाट यू आर गिविंग लेकिन थोड़ा और हमको डीपर जाना है तो दैट्स वेयर दिस होल थिंग स्टार्टेड आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग ज्योतिष मेरे को लगता था यार हाउ कैन आई मेक पैलेटेबल हाँ एक तो जैसे आप कोई मेरी वेबसाइट में जाएगा तो वहां पे मेरा एक मेरे नाम के नीचे देयर आर 3 वर्ड्स आई हैव यूज्ड लॉजिकल एप्लीकेबल एंड एथिकल तो मुझे हमेशा लगता था कि यार ये एंशियंट नॉलेज को हम कैसे पैलेटेबल और लॉजिकल आज के टाइम में बनाए आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा we do a lot of personal branding and logo designing etc based on individual's horoscope the whole website etc are designed तो मेरे को एक बार किसी ने बोला था अरे कार्तिक जी यार ये नॉलेज तो 5000 साल पहले की है तो उस वक्त कहाँ लोगो बोगो होता था मैं बोला थिंक अगेन यू नो मैं बोला कि एक राजदूत है वो दूसरे देश में जाता था और निकाल के मुद्रा दिखाता था ही यूज्ड टू चेक and he used to say oh this belongs to this kingdom that means this guy is coming with the seal of the king उस टाइम मुद्रा होती थी मुद्रा एक हर कंट्री की मुद्रा अलग होती थी द करेंसी Queen Elizabeth used to sit in the throne which was made of diamond the Mughals used to sit on the thrones which were made of emerald Chhatrapati Shivaji used to sit on the throne which was made of ruby so they were all using some level of strategic knowledge which was given by their Raj Jyotishi based on which they were using that to enhance their ध्वज, सबके ध्वज आप देखो किस किस तरह के बिल्कुल बिल्कुल आप दूर से देखते थे आपको पता चल रहा था कि अरे यार छत्रपति शिवाजी का आर्मी आ रहा है या द मुगल्स आर कमिंग या राणा प्रताप आ रहे हैं सो दिस वर ऑल ब्रांडिंग बेस्ड ऑन दोस टाइम्स उस वक्त प्रिंटर विंटर नहीं था तो एक अलग टाइप का थिंग था राजा की तलवार होती थी वो तलवार के हिसाब से पता चलता था कि भाई ये पृथ्वीराज चौहान की तलवार है या महाराणा प्रताप की तलवार है बिकॉज इट यूज्ड टू हैव महाराजा सर्टेन रंजीत सिंह के आप देखो सारा जो आर्मामेंट्स है सब पे बहुत क्लियर था. एब्सोल्युटली सो ज्योतिष वाज यूज्ड अनफॉर्चुनेटली ये जो हम सेकुलर बने या वोक बने तो वी स्टार्टेड बिकमिंग वेरी रिग्रेसिव विथ अ ग्लास ऑफ वाइन ऑन द हैंड वी सेड ओ यू आई डोंट बिलीव इन ज्योतिष अभी वो जो बंदा बोल रहा है वो खुद 2 जेमस्टोन पहन के बैठा है बट बिकॉज ही हैज बिकम सो वोक ही डजंट वांट टू एग्री दैट हे लिसन आई रियली फॉलो ज्योतिष एंड इट वर्क्स इट हैज एक्चुअली हेल्प मी वो टेस्टिमोनियल वो देना नहीं चाहता है क्योंकि अगर वो ओपनली बोलेगा तो वो बहुत रिग्रेसिव दिखेगा और उसको बहुत ही मॉडर्न दिखना है तो आई एम फाइटिंग दैट लॉबी दोज naysayers and I've actually found fight it very successfully because if somebody goes through my Twitter timeline I've predicted event after event to the level where 1 week before Trump was shot at I had done that on a particular channel where I had said that hey listen Surya is going to transit to Virgo and really Donald Trump has to take care of his he might be shot at and he was shot at exactly when Surya entered Virgo so people have no way to sort of put me down saying कि यार ये कुछ भी बकवास करता रहता है यार ये ज्योतिष बोतिष कुछ नहीं होता astrology doesn't work and I always say that yes you are right astrology doesn't work ज्योतिष works because it is based on some hardcore principles it is not based on trust me bro so can we use that same Gurukul wisdom in strategic decision making the answer is yes long back I had given this Murata for Reliance Jio
And I had written a whole article saying that, listen, Reliance Jio cannot fall because this is the Murata. You look at this Murata and it is going to do real wonders. And the rest is history. So like that, there are many examples. Like Reliance initial logo जो था वो मशाल लेके था. That was based on Dhirubhai's chart. Because we wanted a sign called Aries. Aries is an Agni Rashi, and to activate that. But Mukesh Bhai is a different person. He is a Tula Lagna person with Rahu in Lagna. So when designing the different companies, which is purely has got nothing to do with Dhirubhai's legacy, so to say, it's like a vertical branch or branching it out from a textile business, the logo has to be designed very differently. So this is what I want to talk about. Like why does Putin have And let me ask you a thing on business only, क्योंकि आपने ये बिजनेस कर लिया. मैं थोड़ा बिहार जाना चाह रहा था, पर बिहार से पहले बॉम्बे हो आते हैं, मुंबई नाउ हाँ, बिजनेस. हाँ, आप किस तरह देख रहे हैं इंडिया के चार्ट के अंदर? से अंबानी फैमिली की बात करी आपने या अडानी फैमिली होगी. आर बिजनेसेस आर वेरी अप टिल आल्सो नाउ ओल्ड इकोनॉमी ड्रिवन. correct, मुझे ये चैलेंज लगता है कि हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना रहे जो ग्लोब अडॉप्ट कर रहा हो. correct, The sense 100%. we are taking a Facebook, a Netflix, a streaming platform, a YouTube, all these, a Tesla, no innovation of the sort which the world is adopting. From a poor country, we have come to a level where our businessmen now have billions upon billions upon billions of dollars. War chest है. पहले वो Dhirubhai Ambani probably did not have an option of creating something new, because that requires a lot of research, development, that entire base. Gautam Adani and the Adani family also, when they started in 80s, did not 70s have that. Now we have the resources. The big groups definitely have it. Do you think our business is going to the next state, जहाँ पे without government support, without government in a way management, no matter what the government is, आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हो जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है, उस जर्नी जो नेक्स्ट जर्नी है, वंस यू हैव द मनी, उसमें आप क्या बिजनेस में देख रहे हो भारत में? चाहे अंबानी फैमिली का ही चार्ट ले लो, यू कैन टेक मुकेश अंबानी चार्ट और हिज फैमिली चार्ट और अडानी फैमिली और एनी अदर फैमिली फॉर दैट मैटर. किस तरह देख रहे हो? No, I'll talk in generic, because a lot of them are, my clients, so I'll not talk directly about it. But मेरा ये प्रॉब्लम जो आपका है वही मेरा है. और आप इसको समझो, डोनाल्ड ट्रंप ने जब शपथ ली, व्हाट डिड चाइना डू? चाइना लॉन्च डीप सीक, and on that one day there were trillions of dollars which America lost just with that one launch. So मैं क्या कहता हूं कि you have to learn to fight battles at multiple fronts. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार. हम खाली अगर ऐप बनाएंगे जिससे हम पूजा बुक कर सकते हैं या ट्रैवल बुक कर सकते हैं या जोमेटो घर पे आ जाएगा, रियली मतलब वी इंडियंस आर सो गुड. ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल दीज एप्स, बट ये बेसिकली इंडिया की आबादी, इंडिया की चीप लेबर और उनकी लाइव्स को रिस्क डाल के आप पैसा कमा रहे हो. गुड फॉर देम, मैं कुछ मना नहीं करता. जो सिचुएशन में है एक नॉर्मल आदमी को तो वही करना है, ठीक है. गुड फॉर देम दैट दे हैव मेड मनी आउट ऑफ दिस एंड इंस्पायर्ड अदर्स फॉर दैट. बट आप कुछ उससे भारत का स्टेटस में 2% का फर्क नहीं पड़ता उससे. आई एग्री 100%. मैं वही तो बोल रहा हूँ कि यार वी नीड दैट people who are going to think something very different. Why can't a Google come up from here? Why can't a Facebook come up for here? तो आप जब तक बोलते रहोगे कि यार हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वी नीड थिंग्स which the world wants, जिसके बिना उनकी सांस रुक जाएगा. टेक्निकली एटलीस्ट एक तो हमारे पास कोई ऑक्सीजन सिलेंडर हो. अभी जो माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट डिसाइड्स टू शट यू ऑफ, आपके पास उसका एक्सेप्शंस ऑप्शंस ही नहीं है. क्या हालत होगी? माइक्रोसॉफ्ट सेज आई विल नॉट लेट एनी इंडियन डिपार्टमेंट फंक्शन. ट्रू. ये तो बेसिक नेशनल सिक्योरिटी नीड है. वो भी माइक्रोसॉफ्ट इज नथिंग न्यू, राइट? पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी कितने आपके इंडिजीनियस हैं जो कल को माइक्रोसॉफ्ट, तो अगर अमेरिका ने डिसाइड ही कर लिया, इट विल राइट ऑफ इंडिया. These are all situations. See, that's why in a way, many situations. That's why in a way मैंने अपने वो जो स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था इसलिए दिया था कि भारत के केस में कई बार लगता है कि यार हमको ये जो गुड बॉय सिंड्रोम है ना, जब तक हमको डीप एंड पे थ्रो नहीं होगा ना, तब तक हम वो स्विमिंग सीखेंगे नहीं.
So sometimes, adversity in opportunity and opportunity in adversity is a correct thing. And India is entering that Mangal Dasha. India is Taurus Lagna, seventh lord is Mangal. So now एक इंडिया का ग्रो अप टाइम आ गया है, वेयर इन अ वे वी विल अंडरस्टैंड कि बॉस, इवन रशिया इज नॉट अवर फ्रेंड बॉस. आप अगर कल को बोल रहे हैं कि जॉइंट कोलैबोरेशन कर रहे हो और आप अगर अपनी मिसाइल सस्ती बेच रहे हो ना, तो टेक्निकली वो पुतिन के ही पेट पे लात मार रहे हो. एंड पुतिन इज नॉट गोइंग टू लाइक दैट. सो लेट्स फेस फैक्ट्स. मैं जितना भी मतलब पुतिन को मानता हूं, एट द एंड ऑफ द डे बॉस, अपनी कंट्री इज अपनी कंट्री. एंड वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग दैट वे कि बॉस, दो भाई होते हैं उसमें भी जलन होती है. तो ये तो दो डिफरेंट कंट्रीज है. So we have to deal with that way. And luckily, now with end of August, start of September, when that Mangal Dasha is going to start. And then plus add to that Narendra Bhai swearing in chart, and he has got time till 2029. So I think the writing is on the wall. To what level Narendra Bhai wants to go, for Bharat's sake, I would say that he gets out of that little bit of shackle, little bit of his own pressure कि भाई मेरे को अच्छा बनना है, या आई हैव टू बी विश्व गुरु, या आई हैव टू बी ए स्टेट्समैन, या मेरे को सबको समझा के साथ में रखना है. अगर वो सेल्फ इम्पोज्ड आरूढ़ा जो इमेज होता है वो खुद वो तोड़ दे ना, कि बॉस अपना अपना देख लो, मेरे को अपनी इंडिया का देखना है. मुझे लग रहा है उस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि जो पब्लिक स्टेटमेंट्स अब आ रही है ना, सी ही इज अ वेरी प्रैग्मेटिक मैन. जो लाइफ की जर्नी है, आप इतना ऊपर नहीं पहुंचते. जैसे ट्रम्प के लिए मैं बोलता हूँ, जो मर्जी करे वो, उसको कोई ब्रिलियंट आदमी ही है अपने देश के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए. प्रधानमंत्री मोदी भी ब्रिलियंट हैं, प्रैग्मेटिक हैं. इतने बड़े भारत के अंदर इकोसिस्टम को तोड़ के उसको इतनी देर दबा के रखना. अब जब मैं बिहार पे आऊंगा, वो इकोसिस्टम दोबारा जीवित हुआ है, पर 10 साल आपने उसको, 9 साल आपने उसको अच्छी तरह दबा के रखा था. वो संविधान खतरे में कॉल लेके प्रोबेबली जनवरी ऑफ 2024 में वो जीवित हुआ, और 3 महीने में ही उसने अच्छा खासा, और अब वो जीवित है. जो मर्जी स्टेट इलेक्शंस का हो, उस पे आते हैं. तो 10 साल आपने उसको अच्छी तरह दबा के रखा, उस बहुत बड़े इकोसिस्टम को. पर अब जो स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, स्पेशली जो लाइन थी ना, जाए मेरा इसमें पर्सनल नुकसान हो जाए, तो ही नोज दैट ही विल हैव टू. नुकसान पर्सनल क्या होगा? बहुत तरह की पॉसिबिलिटी. हाँ, बहुत तरह की पॉसिबिलिटी है, पर एक पॉसिबिलिटी है, जो आप इमेज चाह रहे हो वर्ल्ड में, विश्व गुरु चाह रहे हो, स्टेट्समैन चाह रहे हो, उससे आपको एक पग्नेशियस फाइटर ओनली फॉर भारत, वो एक तरह की आपकी इमेज का लॉस है. कहीं और भी लॉसेस हो सकते हैं, बट मुझे लगा उस दिशा में वो बात कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से उनके अंदर भी रियलाइजेशन है, क्योंकि बहुत प्रैग्मेटिक, बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, कि अब मुझे कई चीजें छोड़नी पड़ी. सबका साथ, सबका विश्वास की जो बहुत स्टेटमेंट्स आती थी, अब आप उतनी नहीं देखते हो. ट्रू. वहां पे भी एक रियलाइजेशन हो रही है, जिसको आप जोड़ दीजिए बेशक प्रियंका गांधी वाड्रा की स्टेटमेंट पे, जिसपे इजराइल के एम्बेसडर ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया. एक इजरायली एम्बेसडर एक इंडिया की ऑपोजिशन की रूलिंग फैमिली को फ्रंट ऑन ले, और इजरायलीज लेते हैं फ्रंट ऑन, दे विल नॉट बैक ऑफ, टेक इट फ्रंट ऑन. गाजा पे बोला, इजराइल ने उसको फ्रंट ऑन बोला. पर उससे मैं जो इंडियन प्रेशर पे आना चाहता हूँ, बिहार इलेक्शन में हम पिछली बारी बात कर रहे थे, थोड़ी सी हमने प्रशांत किशोर की भी की थी, उसकी भी करते हैं. बिहार इलेक्शन मेरे ख्याल से एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया है, 2 रीजन से. 24 में जो थोड़े नंबर्स कम हुए, उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जीत के वो चीजें दोबारा बैलेंस हो गई. पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाइस प्रेसिडेंट की सडन रेजिग्नेशन और गायब हो गए. इट्स अ बिग इवेंट, वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन. और उसके बाद ऐसा क्या था कि वाइस प्रेसिडेंट ही आके नहीं बोल रहे? दैट मींस देयर इज समथिंग देयर. और वो कब फटेगा नहीं पता. कभी ना कभी तो फटेगा ही, कोई ना कोई तो ऑथेंटिक जानकारी लेके आएगा. अब वो, और मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं स्पेकुलेट भी नहीं कर सकता कि किस लेवल पे फटेगा. कुछ तो हुआ है, इट्स नॉट ए ऑर्डिनरी इवेंट, वो एक हुआ है. अब बिहार इन्फ्लेक्शन पॉइंट कार्तिक इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पूरा इलेक्टोरल रोल की रिवीजन की बात जो हुई है, 65 लाख वोट्स हैं, उसमें इलीगल वोटर्स क्या हैं, हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस की प्योरिटी क्या है, और इसको एक तरह से आंदोलन बनाया जा रहा है कि गवर्नमेंट इलेजिटिमेट है. जिसके लिए विपक्ष पूरा जुड़ा हुआ है. दे आर स्मेलिंग अ बिग इशू है. मैंने इतना जुड़ा हूं तो
किसान आंदोलन में भी ऑब्जेक्टिवली नहीं देखा था। कुछ नॉर्थ की पार्टीज़ थी, साउथ वाली पार्टीज़ औपचारिक स्टेटमेंट्स कर रही थी, कुछ ऐसे नहीं जुड़ी हुई थी। इसमें वेस्ट बंगाल टू यू कैन से ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ सब जुड़े हुए हैं। तो क्या देख रहे हैं आप चार्ट्स में इंडिया के इंटरनली? और अगर मैं इस पे शुरू करूँ कि ये जो इलेक्टोरल रिविजन का भारत ने किया है या इंटरनल प्रेशर का किया है या बिहार इलेक्शन का है, इस पे आपको क्या दिख रहा है? नीतीश कुमार का ही ले लेते हैं या बीजेपी का, चार्ट्स में बिहार में आपको क्या दिख रहा है? See, couple of things I'll say. एक तो, just coming up to, when if Asim Munir was given a wish, वो 5 दिन बैठा था, right, अमेरिका में. And I'm sure it would have reached that level कि बॉस हमको ये चीज चाहिए पाकिस्तान से. पाकिस्तान ने भी कुछ तो मांगा होगा. So for a devil's advocate, I was thinking अगर आसिम मुनीर को खाली एक चीज मांगनी है कि बॉस तेरी एक विश हम पूरी कर सकते हैं, वो क्या चाहिए तुझे? तो his only wish would be बॉस sort out नरेंद्र मोदी. ओके, तो ये चीज मैं एक व्यूअर को समझाना चाहता हूं कि इसमें कोई मेरे को डाउट है नहीं. ओके. सेकेंडली, कमिंग टू बिहार इलेक्शन, मेरे को याद नहीं आपके साथ बात हुआ था या कहीं और पे, बट आई हैड टॉक्ड अबाउट दिस इन अ सटल वे कि भाई जब मिथुन राशि में आएगा गुरु, तो there are going to be lot of polarizations based on caste, religion, so on and so forth. And we have to be very careful about Bihar election because it is going to be very, very dirty. तो आई रिमेंबर कि मैं जहां पे बात कर रहा था वो उन्होंने बोला था कि यार कार्तिक, जनरली बिहार इलेक्शंस आर ऑलवेज वेरी डर्टी. तो मैं बोला कि देन एक्सपेक्ट इज टू बी डबल डर्टी, ट्रिपल डर्टी. तो मेरे को पूछा गया था कि यार एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हो. मैं बोला कि बॉस, देयर इज गोइंग टू बी एक्सट्रीम केओस एंड देयर विल बी लॉट ऑफ blood spilled, let me put it that way, because there is some level of agitation, revolution, which not only at a global level or at a pan India level they are planning, but the roots will start around Bihar election. तो ये मेरा old prediction है, which is there on record. Now, what is currently happening is I'd given a prediction around year 2 year back that yeah, this is the last term of Nitish. Okay. तो आप And उनके समाज में नहीं देख रहे कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बने? I don't think he is coming back. And I think, and then I seconded, in a way, Prashant Kishore seconded me because मैंने actually ये 1.5 साल पहले बोला था कि भाई this is the based on the swearing in chart of Nitish Kumar कि I don't think he is coming back. This is his last thing. And Prashant Kishore, देखो एक चीज है हमेशा, you can make fun of your adversaries, but I've got a lot of respect for Prashant Kishore as a professional, right? So वो बंदा जब अगर बोलता है कि बॉस, he will not come, Nitish Kumar won't come back, and if he come back, I'll leave the political spectrum. You have to give that a little bit of weightage, क्योंकि वो बंदा ऐसे ही फालतू बात नहीं करता है. I have got a lot of respect. वो उसने बंगाल इलेक्शन में भी बोला था कि बॉस, if BJP crosses 100, I'll leave the political spectrum or I'll leave what I'm doing currently. वो अलग बात है कि उसने उसके बाद छोड़ा, but he left it after क्लासिकली बोलते हैं स्किन इन द गेम. तो वो अपना रिस्क ले रहे हैं, अपने मुंह पे बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे. और ये and even he said that even his party won't get more than 25 seats, which is a big thing. ये भी बोल दिया है. Yeah. He told that openly. He said that on these 2 predictions I'm sticking on to it. And I don't take him lightly. और ये मैंने आपके भी शो में बोला था कि बॉस, प्रशांत किशोर कितना सीट्स लेगा वो क्वेश्चन नहीं है, वो कितना वोट्स लेगा और किसका वोट लेगा वो इंपॉर्टेंट है. एंड ऑन दैट बेसिस आई डिड माय रैशनल अंडरस्टैंडिंग कि यार प्रशांत किशोर किसको अपील करेगा. Actually speaking, he would appeal to a very rational audience, people who think a little bit beyond caste, जो in a way सच में इंडिया का सोचेंगे या बिहार का सोचेंगे. That is his low hanging fruit. जो एकदम कास्ट बेस्ड है या रिलीजन बेस्ड है, ये है वो है, वो तो प्रशांत किशोर ऊपर से नीचे कूदे, वो उसको वोट नहीं देंगे, राइट? सो ऑन दैट बेसिस आई सेड दैट लिसन, दिस थिंग्स के बॉस, ये इसका जो लो हैंगिंग फ्रूट है आर टेक्निकली बीजेपी वोटर्स. नो, ऑल्सो लो हैंगिंग फ्रूट वो है जो 35 साल बाद फ्रस्ट्रेटेड है.
करेक्ट। उसमें 15-20 साल लालू प्रसाद यादव देख लिया, 15-20 साल नीतीश कुमार बीजेपी कॉम्बिनेशन देख लिया। वो या बहुत बारी यू वांट टू सी अ चेंज, लाइक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हर दूसरा व्यक्ति 2013 में केजरीवाल का कोई ढांचा नहीं था। और करेक्ट। शीला दीक्षित ने तो परफॉर्म भी अच्छा किया था। मैं आज भी बोलता हूँ, समबडी हू लिव्स इन दिल्ली, उसने एब्सोल्युटली दिल्ली का नक्शा बदल दिया था एज अ मुख्यमंत्री। बट ट्रू, 15 साल का जब एंटी इनकम्बेंसी हिट्स यू, अपनी ट्रू, सीट हार गई, है ना? ट्रू, तो बिहार में तो एक पेंट अप है, और वो पेंट अप में इसलिए मुझे लगता है कि आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो सिर्फ बीजेपी का वोट लेगा, क्योंकि जो पेंट अप वोट है ना फ्रस्ट्रेशन का, दैट कैन बी अ लॉस टू तेजस्वी यादव, आरजेडी, कांग्रेस आल्सो। यस, ज्यादा लॉस बीजेपी का है, आई ट्रू, डू प्रिज्यूम ज्यादा लॉस बीजेपी का है। बट ट्रू, वहां ट्रू। पे 35 साल से नेट बात दो, ही कर रहा हूँ, नेट बात। एंड व्हाई आई एम वरीड ईश्वरन, क्योंकि लास्ट टाइम इट वाज वेरी क्लोज, यू नो। So, if I get understand clearly, yesterday I was listening to that Mollytonics करके कुछ तो भी है. There they were saying that actually the total election में 12-13 हजार वोट का डिफरेंस. It was that 12,000 close. 12,000 वोट टोटल इलेक्शन। Correct. And So now, this is worse, and this is worse for BJP because बीजेपी शहरों में बहुत बड़ा जीतती है। सो true. अगर अदर पार्टीज जो रूरल हिस्टोरिकली पिछले 5-7 साल में बहुत चेंजेस आई हैं, बीजेपी जैसे शहर है तो 80,000 से सीट जीत गया। पर अगर True. दोनों के बीच में टोटल वोट डिफरेंट रहा तो वो हमेशा यूजली ऑपोजिशन को फायदा देता है, क्योंकि वो Correct. 2-2 हजार 3-3 हजार से जीतता है, और बीजेपी शहरों में बहुत बड़ा जीतता है हिस्टोरिकली फ्रॉम द Correct. स्थापना। तो Correct. वो So it is वो going to be a very, very tight election. उसमें तो कोई doubt नहीं है. Probably BJP has come into the game after probably deleting a lot of voter ये वो. You know, every party does it. It's not a big thing. But I feel कि ये action हुआ है ना, probably आप 6 महीने पहले मेरे को पूछते, कार्तिक, what do you feel? I would say disadvantage BJP. Okay. And in this stage, after knowing everything, I'll say slight advantage BJP. But it is still a very, very cutthroat thing. And again, there are two people, you know, एक तो how much are people ambitious about अपना इसका ये जो थर्ड कैंडिडेट है उसका बेटा, तेजस्वी यादव, नॉट तेजस्वी, बीजेपी में जो हनुमान बोलता है, मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, चिराग पासवान। चिराग. So let's not forget Chirag also. Okay. See, within that camp, probably, you know, he is a good vote getter. At the same time, वो एक्स फैक्टर है उसके पास कि भाई हमने उसको टेस्ट किया नहीं है, राइट? तो आई थिंक बीजेपी वुड डू वेल बिकॉज उनके पास अपना कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है नहीं. बट अगेन, यू नो, हाउ डू यू ब्रिंग हिम टोटली ओपनली, बिकॉज देन नीतीश पार्टी वुड नॉट लाइक दैट. सो वो अगेन वो इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसा है कि भाई उसको ओपनली ला भी नहीं सकते हो, बट एट द सेम टाइम ही इज अ गुड स्टार कैंपेनर टू हैव. But at the same time, he is not BJP. He is not ready to merge with BJP also. So it's like a very, very nice sort of. इन अ वेरी क्रूशियल स्टेट एक जनरेशनल चेंज हो रहा है, जो एक सोशलिज्म का, सो कॉल्ड सोशलिज्म, मैं इसको सोशलिज्म मानता ही नहीं जितना लालू प्रसाद यादव फैमिली ने फॉर्चून अमास किया है। पर वो Correct. एक सोशलिस्ट जो वेव थी 70 से जो लेट 80s में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के पीक आने से फ्रक्टिफाई हुई, उनका लास्ट चुनाव है। नीतीश कुमार का अगर सीएम नहीं बनते तो लास्ट चुनाव है, लालू प्रसाद यादव तो कन्विक्शन के बाद वैसे ही बाहर हो गए, बट दोनों का लास्ट चुनाव है, क्योंकि पिछले चुनाव में जैसे आपने बोला, टू गिव अ पर्सन इज ड्यू, तेजस्वी यादव एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ नेता, True. प्रॉपर नेता, पार्टी को इतना क्लोज चुनाव था, 12,000 का था, तो वो लालू प्रसाद के सन से नेता बनने की जो जर्नी होती है Yeah. वो एक तरह से हो गई थी। He and तो इस बार Akhilesh have proved in this year term, ना? अखिलेश को भी लोकसभा हो बोल गया। दो या, हाँ, yeah. एक फैक्चुअल, ये लाइफ के फैक्ट्स हैं कि वो अपने पेरेंट्स की शैडो से निकल के कई True, नेता true. बाहर आए हैं, और बहुत सारी फैमिलीज नहीं निकली हैं बाहर, He पर has arrived. कई फैमिलीज निकल गई हैं। अब वो जीते हैं हारे हैं, वो एक देखने वाली बात है। तो True. वो जनरेशन शिफ्ट हो रहा है जिसमें चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, ये सारे चेहरे हैं। और बीजेपी के लिए वरिंग पार्ट ये है कि बीजेपी का कोई चेहरा है सच नहीं है, वही नहीं उनकी है. स्ट्रेंथ भी है। वो बोलते हैं संगठन से हम किसी को भी नेता बना देंगे, हमें संगठन इज सो स्ट्रॉन्ग, वी डोंट नीड अ करिज्मेटिक फेस, True, true, एंड true. वो उस दिशा में नहीं गए हैं। पर
पेपर पे 6 महीने पहले, जैसे आप बोल रहे हो साल पहले, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, बीजेपी संगठन एंड ऑल इट्स रिसोर्सेज along with जो छोटी-छोटी alliances हैं, मांझी, बीजेपी was appearing in a very formidable position because आप 24 का चुनाव देखें, Yeah. तो बिहार में बीजेपी still did well, जो यूपी में नहीं कर पाई, महाराष्ट्र नहीं कर पाई, बड़ी स्टेट्स नहीं किया। बिहार सेम कास्ट डायनामिक्स और True. लाइक यूपी में एक तरफ हुआ, बट अब एकदम से सिचुएशन प्रशांत के, do you think, how do you study Prashant Kishore phenomenon? You think it is just a person coming here, or do you think it is somebody backed by lot of interest 100%. group outside Bihar? 100%. I've been on record to say that openly that he could be very much a CIA frontman. He has spent a lot of time in America. एंड ये सारा ये जो हम कोडेड लैंग्वेज में जो सोरोस लॉबी ये वो बोलते हो, तो सी एट द एंड ऑफ द डे ये तो फैक्ट है, बाय अमेरिका डजंट लाइक स्ट्रॉन्ग कंट्रीज, इट वुड रादर डील विथ स्मॉलर कंट्रीज और फ्रेगमेंटेड, या बेसिकली जो ओल्डन टाइम्स में हमारा होता था मिली जुली सरकार, तो उनको वो मिली और जूली अच्छी लगती थी, ए स्ट्रॉन्ग लीडर विल नेवर बी देयर। तो बिहार इज डेफिनेटली समथिंग जहाँ पे वो दे हैव इन्वेस्टेड इन प्रशांत किशोर, लाइक दे इन्वेस्टेड इन आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी तो हैज बीन अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट फॉर देम बिकॉज दे हैव वन दिल्ली एंड नाउ दे हैव अ बॉर्डर स्टेट विच इज पंजाब। तो सिमिलरली and see, we have to understand ये जो डीप स्टेट्स होती है, they always have a long term plan. They're not कि भाई 2 साल एक हो गया या नहीं चला तो ठीक है, they will always have a long term plan and they have got lot of funds, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। So their initial observation would be कि अगर समझो प्रशांत किशोर even 5% वोट लेता है, हाँ, and 5% में से let's say 3% or 3.5% is BJP, or 2% or 1.5% is, let's say, the Congress or Tejasvi ka vote, he has done his job. So this is the way I read. My personal view on प्रशांत किशोर अभी क्लियर नहीं है, I'll tell you very honestly, क्योंकि जब तक आदमी सत्ता में नहीं आता ना, आपको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। सी ऑपोजिशन में अगर आपको बोलने का हुनर है, पैसा है, तो कई बारी, और अगर जमीन पे फ्रस्ट्रेशन है, जैसे दिल्ली में थी, जैसे बिहार में एक फ्रस्ट्रेशन है, तो आप बहुत जल्दी चीजें टैप कर लेते हो, पर ओनली व्हेन यू कम टू पावर डू यू अंडरस्टैंड कि आप किसी का फ्रंट हो, या आप कुछ चेंज लाना चाह रहे हो, या आप प्रोग्रेसिव दिशा में जाओगे, या आप रिग्रेसिव दिशा में जाओगे। बट एकदम जो सडन बिहार जैसे डिफिकल्ट स्टेट में प्रशांत किशोर का राइज हुआ है, वो हर जगह एक केस स्टडी है। दिल्ली इज वेरी डिफरेंट, वो एंटी इनकम्बेंसी भी दिखाता है ना, सी इश्करण, यू कांट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट नॉर्मल पीपल आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड यार। और एक बार ये होता है ना कि यार आप रोज एक ही दाल चावल खा रहे हो, तो आपको भी लगता है कि यार वो दूसरा बोल रहा है कि वो पाव भाजी बनाता है, तो ठीक है यार एक बार पाव भाजी मंगाते हैं, दाल चावल तो रोज खा ही रहे हैं। एंड आई हैव गॉट फुल कॉन्फिडेंस इन प्रशांत किशोर्स इंटेलिजेंस। ये एक चीज मैं बोलूंगा, ही इज गोइंग टू सिलेक्ट हिज कैंडिडेट्स वेरी स्मार्टली, and most of his candidates would be the frustrated people or the rejected second or third tier of Congress or BJP. So based on that, he is going to do and I think Prashant Kishore ने एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोली है, and that's why I respect him. उसको पूछा गया कि भाई आप अपने आप को कैसे एनालाइज करते हो कि आपका कैसा होगा, वो बोला कि हमारी जो पार्टी होगी वो या तो अर्श पे होगी या फर्श पे होगी। So he has given a very realistic picture कि either we would be a complete flop or we are going to be a kingmaker, if not the king. ठीक, क्योंकि अगर तो ही इज जस्ट बीन अ वॉइस ऑफ, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन थी, और फ्रस्ट्रेशन तो रूलिंग पार्टी से ही आएगी, नीतीश कुमार से ही आएगी, तो वो फ्रस्ट्रेशन को वॉइस कई बार आप देते हो, पर उसका बेनिफिट जो पार्टी को रिप्लेस करने की पोजीशन में होता है तेजस्वी, उसको मिल जाता है कि जनता को आपने अवेयर कर दिया, अवेयर करके दे एंड अप गोइंग एंड वोटिंग कि यार यही जीत पाएगा, ये तो जीत नहीं पाएगा। अगर वो हुआ तो प्रशांत किशोर फर्श पे है। अगर आपने अवेयर करके बोला सोल्यूशन सिर्फ मैं दे पा रहा हूं, वो सेकंड फैक्टर पे अगर आप पहुंच गए, करेक्ट, देन तो फिर आपकी लॉटरी है, देन देयर इज नो नोइंग व्हाट विल हैपन इन द चुनाव।
And there are instances, you remember Ishkaran, जब पंजाब का इलेक्शन हो रहा था, स्टेट इलेक्शन, nobody was giving आम आदमी पार्टी, वो सब बोल रहे थे हाँ यार हवा हवा है यार, बट कम द इलेक्शन डे, वो कोई आम आदमी को यार 20 सीट भी मिली तो बड़ी बात है. They swept because people were fed up with Congress. Right? So let's not take Prashant Kishore completely out of the equation. There is a high chance where people might say कि बॉस अभी बस हो गया, यार वो जो पावभाजी बोल रहा है, यार एटलीस्ट उसको ट्राई तो करे यार, इन लोग तो यार सालों से है ही. नहीं, मैं आपको देता हूँ, मैं बड़ा हैरान हुआ, कुछ बिहार ऑब्वियसली लोगों से बात कर रहा था, एंड दे सेड कुछ कितना फैलता है पता नहीं, कुछ जगहों लोगों का ये है क्या ही खराब कर लेगा. करेक्ट. क्या खराब हो जाएगा, अभी माइग्रेशन हो रहा है, अभी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, अभी सड़कों का है. नीतीश कुमार डिड गुड जॉब फ्रॉम लालू फॉर फर्स्ट 5-10 years, अब ऐसे ही चली जा रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है. वो अगर क्या फर्क पड़ता है, ट्राई कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, वो वाला दिशा गया तो फिर तो ही कुड गेट अ वेरी डिसेंट चंक. एंड आई मीन, जैसे आपने बोला रियलिस्टिकली 5% प्लस इज वेरी गुड, 10% प्लस तो इज अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस, बिकॉज इतने बड़ी पॉपुलर स्टेट में 10% वोट इज अ ह्यूज वोट. और 10 के ऊपर आप गए तो फिर आप कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा ही बनोगे ब्रॉडली. एब्सोल्युटली. एंड एक बार वो इलेक्शन डेट्स या सब आ जाएगा ना, then we will be able to do proper Prashna things, and then probably we'll be able to drill down more. Probably I'll get some more charts with my contacts, and then we'll be able to do more conclusive analysis. But as of now, I feel it is a slight advantage BJP. But again, I would say कि भाई keep an eye on Prashant Kishore, जो मैंने पहले भी बोला था उसको. I got a lot of respect for him. I might not like probably him helping a few of the people that I don't dislike, but that doesn't take away from the fact that he is a fantastic professional, and that doesn't take even 1% respect low for him. तो उसको मैं हल्के में नहीं ले रहा हूँ. That is what I'm trying to say. ग्रेट कार्तिक, अब नेक्स्ट टाइम थोड़ा बिहार डिस्कस करेंगे, इंडिया के इंटरनल चैलेंजेस करेंगे, बट कोई पता नहीं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी एक्सटर्नल जो टैरिफ ट्रेड वॉर चल रही है, और जब प्राइम मिनिस्टर चाइना होके आते हैं, वो क्या डायनामिक ले आए, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ ही हीट अप करी हुई हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, कोई साइक्लिक नहीं हो रहा. सो थैंक यू कार्तिक फॉर ऑल योर टाइम. थैंक यू. Thank you so much. Thank you. Namah Shivaya. Namaste.